एवं आधुनिक भारतीय इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था तो जबोरिन ने स्वागत किया था। सही सुमेलित कीजिए। समुद्री यात्री और देश। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया तो पुर्तगालियों ने। बंगाल की बादेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। कौन? तो पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था तो जॉब चारनोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग हैं तो डच। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लिवेट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था तो अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो जहांगीर।
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालिली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था तो पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया तो सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारक था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य सही सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की तो डुबले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया तो सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासन काल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है तो कोलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था तो चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सही सुमेलन कीजिए। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज या पुर्तगाली, टानकेबार डेनिश या डेन, मद्रास डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए तो फ्रांसीसी जो है वो व्यापार के रूप में अंत में आए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था तो मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था तो प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अलबुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुबले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया वह है रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया किसको तो रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है तो पश्चिम बंगाल में।
प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की तो मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो वह बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की तो मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए तो लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया तो मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रम है तो अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ओके फ्रेंड्स, सही सुमेलित युग्म है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुदरा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया तो मराठा द्वारा। क्षेत्रीय राज और पंजाब एवं मैसूर के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे तो सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाहसुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था तो महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खरग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के विलय के पश्चात
पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे, तो सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स गेविल मार्शल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था, तो 1766 से 1769 तक हुआ था। विजय हुआ हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिनके हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, तो 1799 ईस्वी में मारे गए। सही सुमेलित युग्म है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था, विजय हुआ था। हैदर अली जो है वो विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरघनान में। कहाँ करवाया, तो सरघना में। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सही कथन है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अब हम गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वैती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो इसका होगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो ये कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है तो गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है, तो गाजीपुर में। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक जो था वो कौन था, तो हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही काल अनुक्रम है। पहले आएगा हैदराबाद, फिर सेकंड नंबर पे मैसूर और अवध, फिर सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर आएगा हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य और मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये इंदौर के होलकर राज्य ने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया तो लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी तो वो कौन थे, तो वो लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही सुमेलित है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो जो है, सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे जो 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेटिक। गवर्नर जनरल को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था तो कैप्टन सिलीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई तो विलियम बेटिक ने। विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई तो 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया तो कब रोका गया तो 1789 ईस्वी में।
लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था तो कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था तो 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित युग्म है। 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हुआ था। 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। 1855 ईस्वी में करौली का विलय हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की तो डलहौजी ने। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्य के विलय का सही क्रम है। फर्स्ट नंबर पर सतारा, संबलपुर सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई तो लॉर्ड एलन ब्रो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया तो 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था तो जेम्स ऑटम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था तो बम्बई और थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई तो 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 ईस्वी से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था तो 1858 ईस्वी में साम्राज्ञी की घोषणा से। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो लॉर्ड एलन ब्रो ने। सही सुमेलित युग्म है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है और वेलेजली जो है वो सहायक संधि से, और लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन एक्ट और स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था तो 1818 ईस्वी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।